जय फाइटर्स गुड टीम, काफी शानदार प्रदर्शन पिछले मैचों में रहा है संजय फाइटर्स टीम का। अंपायर्स तुरंत ही ग्राउंड पर प्रवेश करें और तुरंत ही खेल शुरू करें, ये सूचना होगी, क्योंकि ये मैच नंबर 8 यानी 8वां मैच इस नाइट का। इसी के साथ संजय फाइटर्स आमचे स्कोरर मित्र हेमंत यांना विनंती आहे की आपण यायचं आहे. हेमंत कॉमेंट्री बॉक्स कडे घ्या, स्कोररची आवश्यकता आहे. हेमंत यांना विनंती आहे की आपण यायचं आहे, कॉमेंट्री बॉक्स कडे या. तो इसी के साथ गुड लक दोनों टीम के लिए. बहुत निर्णायक मैच है, खास करके जयेश 11 के लिए ये मैच इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ इस वानगांव प्रीमियर लीग में अपने आप को बचाकर रखना है तो इस मैच को हर हाल में जीतना होगा. और अगर इन्होंने इस मुकाबले को जीता नहीं तो आने वाला समय इनके लिए खतरों से खाली नहीं होगा. जिसको कहा जाता है ना कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो सकती है, इसलिए ये मुकाबला बहुत निर्णायक मैच खासकर जयेश 11 के लिए है, लेकिन उतना ही निर्णायक मैच संजय फाइटर के नजरिए से भी कहा जा सकता है. राहुल द विकेट लेकर के ये गेंद इस समय थोड़ी सी टिप्पा खाने के साथ अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, इसको ऑन साइड में खेल लिया. मिड विकेट से 1 रन पूरा और छोर बदलते हुए संजय फाइटर्स टीम के सलामी बल्लेबाज कैवल्य के बैट से पहला रन इस समय जोड़ा जा चुका है. निकेतन के बैट से लगभग पहला रन जोड़ा जा चुका है. और इसके साथ ही ओवर की ये अगली गेंद लेकर के राहुल द स्टाम इस बीच सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, लेकिन इस मैच में बिल्कुल कहा जा सकता है कि जयेश 11 की टीम एक मैच पहले जीतते जीतते हारी. आखिरी गेंद तक उन्होंने संघर्ष किया और आखिरी बॉल पर वो 4 रन अगर लग जाते या 6 रन लग जाते तो उस मुकाबले को वो जीत सकते थे. हालांकि बहुत ही नजदीकी मैच में हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में अब तक देखा जाए तो पहले ओवर में 4 बॉल फेंकी है, 2 रन खर्चे गए बॉलर्स ने, और हल्का सा दबाव जो है वो इस समय कुल मिलाकर बल्लेबाजी साइड पर चल रहा है. विकेट के पीछे सैंडी बेहतरीन कार्य करते हुए लगातार गेंदों को रोक रहे हैं और फील्डिंग में बदलाव करते हुए डीप पॉइंट को बाउंड्री लाइन पर रखा गया. ओवर की ये अगली गेंद खूबसूरती से इस समय क्रीज का उपयोग करते हुए कलाइयों को मोड़ते हुए फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेल लिया गया.
और अभी भी गेंद में गेंद जो है ना वो हाथ में फील्डर के नहीं दिखाई पड़ रही है। और इसके साथ ही यहाँ 3 रन अब जोड़े जा सकते हैं, 3 रन जोड़ गए हैं। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या की चर्चा करें तो इस समय पहुंच रही है 5 रन पर। और आखिरी बॉल इस फर्स्ट ओवर का, बैटिंग पावर वाले ओवर का। इसी के साथ अगली गेंद लेकर के राहुल दस्टाम इस समय संभल कर खेला और बैट टू द बॉलर जिसको कहा जा सकता है और जिसको कहा जाता है रक्षात्मक रूप से। ओवर की समाप्ति पहले ओवर में बने गए 5 रन बगैर किसी नुकसान के साथ। पांच रन एक ओवर, कोई नुकसान नहीं है। और शुरुआत थोड़ी धीमी लेकिन सदी हुई मानी जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि रन्स तो बनेंगे पर विकेट बचा। और विकेट बचाने की जो कहीं ना कहीं रणनीति है ना वो अभी तक संजय फाइटर की सही साबित हुई है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बिना विकेट गंवाए 5 रन बनाए गए और बाद में वो थोड़ा सा गति को, रन गति को और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन के तौर पर लाए गए हैं नए बॉलर। मानस के ओवर की पहली गेंद बिल्कुल सटीक है और यहाँ इस मैच में पहली फील्डिंग करने उतरी जयेश 11 की टीम फिलहाल के लिए तो अच्छा कार्य कर रही है। मानना पड़ेगा कि 7 गेंदें फेंकी गए, 5 रन खर्चे गए, विकेट बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन बहुत सदी हुई बॉलिंग जिसको कहा जाना चाहिए। कदमों का उपयोग यहाँ पर भी बल्लेबाज को छकाते हुए बल्ले का बाहरी किनारा लगा। जो गेंद इस समय शॉर्ट पॉइंट रीजन पर चली गई, वहां से 1 रन पूरा। रन संख्या इसके साथ ही 6 रन और बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। मानस बिल्कुल सदी हुई लेंथ पर बॉलिंग करते हुए मिस्टर सैंडी जो कि टीम के कप्तान गए जयेश 11 को यहाँ जीत की तलाश जो अभी भी पूरी नहीं हो सकी है, क्या इस मैच में होगी। यहाँ अब फील्डिंग की व्यवस्था की बात करें, एक थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में पॉइंट कवर मिड ऑफ, लगातार 4 फील्डर ऑफ साइड में घेरा बनाते हुए ऑन साइड में गेंद को खींचा है और इसी के साथ ये 4 रन। कोई भी फील्डर वहां पर नहीं है, विडॉन बूंदी लाइन के बाहर 4 रनों हो। जबरदस्त स्ट्रोक, वेल प्लेड शॉट कहा जा सकता है, गजब का स्ट्रोक कहा जा सकता है। रन संख्या इसके साथ ही 10 रनों पर जा पहुंचे। अक्रोश बैट के साथ तारीफ के काबिल इस समय खेलने में सफल रहे। अगली गेंद लेकर के ओवर द विकेट क्रीज के कोने से इस समय ये कुछ कदम आगे निकल गए थे, इनसाइड आउट मारने की कोशिश कर रहे थे। फील्डिंग निश्चित रूप से थोड़ी अलग इस बल्लेबाज के लिए लगा रखी है, क्योंकि ऑफ साइड में पहले 4 फील्डर्स आपको सर्कल में नजर आएंगे। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, ये नजदीकी फील्डर सर्कल के। और इस बार गेंद हवा में, जहां लॉन्ग ऑफ के फील्डर खड़े गए, बिल्कुल सैंडी ने ये जो फील्डिंग लगा रखी थी वो बड़ी ही जबरदस्त साबित हुई। इसीलिए कहते हैं ना कि महान कप्तान अपनी चालें चलते गए, अपनी रणनीतियां चलते गए और इसके साथ ही बड़ी सफलता हाथ लगी। संजय फाइटर्स को पहला झटका लगा। स्कोरबोर्ड 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी सफलता हाथ लगी है, अच्छा विकेट्स हाथ लगा गए। यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है प्लानिंग करके आउट करना एक अलग बात होती है। गेंदबाज और खासकर कप्तान जो प्लानिंग करते हैं, जो रणनीतियां रचते हैं, कभी कभार वो टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो जाता है। इसी के साथ एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद लेकर के राइट अप ओवर द विकेट क्रीज के कोने के साथ संभल कर खेलते हुए बैट और पैड को एक साथ में ला करके रक्षात्मक रुख वाला यहाँ पर डिफेंसिवली खेल लिया। 1 रन तुरंत ही दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है। 11 रन 2 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान के साथ
अब तक बड़ी ही शानदार बॉलिंग रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि किफायती गेंदबाजी जिसको कम माना जाता है, और खास करके एक बहुत बेहतरीन किफायती बॉलिंग जिसको कहा जाता है। 2 ओवरों में केवल 11 रन खर्चे गए, 5.5 रन की औसत के साथ रन खर्चे गए, और बहुत ही शानदार दोनों गेंदबाजों ने कार्य किया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आने के पहले की खामोशी जिसको कहा जाता है। हालांकि शुरुआत गेंदबाजी के नजरिए से बहुत बढ़िया रही है, शानदार रही है, लेकिन रणनीतियां लगातार क्या बनाकर रखेंगे, और लगातार गेंदबाजी जो है ना क्या बेहतर होती रहेगी। विकेट कीपर शायद ही क्लोज आने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्टंप्स के नजदीक खड़े हैं। शॉर्ट लेग बल्कि शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी भी इस बीच सर्कल के अंदर गए, और इस बार ये देखिए हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये तूफान आने के पहले की खामोशी है, इस खामोशी को तोड़ दिया और जबरदस्त स्ट्रोक के साथ शानदार छक्का लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार कर दिया। दमदार सिक्सर। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर बल्लेबाज मानव काफी शानदार खेल रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी। ओ यहां पर 1 रन हो सकती है, और तालियों की गड़गड़ाहट दिखाई देती हुई, सुनाई देती हुई। बिल्कुल संजय फाइटर्स टीम के लिए ये बल्लेबाज जो है ना मानव, कहा जा सकता है कि दिल और धड़कन है, कहा जा सकता है कि टीम का तुरुप का इक्का जिसको कहा जाता है, तरकश का महान तीर जिसको कहा जाता है, वो तीर वाली भूमिका निभाते हुए अभी तक बहुत ही सुंदरता के साथ बैटिंग कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नजर आएंगे। इस बार सफल होकर के खूबसूरती के साथ गेंद को खींचना चाहते थे, ऑन साइड में बहुत ही तेजी के साथ गेंद की तरफ पहुंचे फील्डर, और बाकी के रन बनाने से बचा लिया। बहुत ग्रेट फील्डिंग, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर तारीफ की काबिल क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। जयेश 11 टीम के ये फील्डर हैं, और स्कोर जो है इसी के साथ 19 रन पर इस समय बरकरार है। तीसरा ओवर 3 बॉल खेली गई, अब तक अच्छी गेंदबाजी, पहला छक्का खाने के बाद वापसी, लेकिन ओ माय गॉड ग्रेट हिट इज द पावरफुल हिटिंग करते हुए, दमदार बैटिंग करते हुए और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मानव के बल्ले से एक और शानदार छक्का। वो कहते हैं ना कि अगर देखना है मेरी उड़ान को तो थोड़ा सा और ऊंचा कर लो आसमान को। अब इनके लिए कहा जा सकता है कि आसमान को थोड़ा और बेहतर करना होगा, थोड़ा और ऊंचा करना होगा। जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं अगली गेंद के साथ, क्या इनको आउट करेंगे, क्या इनको आउट कर सकते हैं? इस बार चांस मिल रहा था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आसान मौका नहीं था, लेकिन अगर हाथ में गेंद पहले प्रयास में चली आती तो शायद मानव को डगआउट का रास्ता दिखाई दे सकता था। हालांकि अभी भी नॉट आउट है, सुरक्षित है। रन संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ ही कुल मिलाकर के 26 रन तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ, और जिसमें अभी तक गेंदें खेली हैं कुल 5। आखिरी बॉल इस ओवर में राहुल द स्टंप्स के साथ। ओहो, रिवर्स स्वीप की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ ही गेंद जो है वो सीधी बिंदी गेंद साबित हो रही है, और इसी के साथ तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो गई। 3 ओवरों के खेल के समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट लॉस्ट।
3 ओवर 26 रन 1 विकेट संजय फाइटर्स टीम के जहां तक सवाल है इस पहले बल्लेबाजी करने का कितना टारगेट होगा, ये भी एक अहम सवाल। 60 रन से अधिक क्या रन बनाए जा सकते हैं या उससे कम रनों पर बॉलिंग साइड रोक लेगी। इस समय फुल थ्रो में गजब की फील्डिंग। दूसरी तरफ जयेश 11 एक ऐसे सवाल या निशान पर खड़ी है कि अगर इस टूर्नामेंट को अपने आप को जीवित रखना है और जिसको कहा जाता है ना कि अपने आप को अगर बनाए रखना है तो मैच जीतना जरूरी है। और सैंडी कैच करेंगे या अथवा नहीं देखना है, और बिल्कुल कर लिया और बहुत बढ़िया कैच। इसके साथ ही दूसरी विकेट का हो गया, दूसरा खिलाड़ी आउट है। संजय फाइटर्स टीम के डेंजरस बल्लेबाज मानव बैक टू द डगआउट जाते हुए 7 गेंदों पर 15 रनों की स्फोटक जबरदस्त तेज और तरार इनिंग खेलकर वापस जाते हुए जरूर समर्थक उनके सराहना कर सकते हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी रही, 7 गेंदों पर 15 रन बनाए, शानदार बैटिंग रही। नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर देखना है बाबू, स्ट्राइक कप्तान है इस टीम के। संजय फाइटर्स के बढ़िया खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खेलते हैं, स्टाइलिश क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं। जबरदस्त तरीके का आत्मविश्वास है इनके पास, लेकिन कहते हैं ना शक्ति से बड़ी है भक्ति और भक्ति से बड़ी है श्रद्धा, यानी आत्मविश्वास ही आपकी मेन पहचान, मेन ताकत होती है। और इस बीच देखना है क्या ऐसा कर सकते हैं ओवर द विकेट लेकर के, आउट ऑफ द स्टंप गेंद का पीछा कर रहे थे। वाइड बॉल है, इस बार अतिरिक्त रन मिलेगी, स्कोर में इजाफा हो सकता है। स्कोर इसके साथ ही 27 रन पर जा पहुंचा है। 2 विकेट्स हो सकते हैं। अब तक संजय फाइटर्स टीम के आउट, लेकिन बाबू जो कि टीम कप्तान है, कैप्टन इस समय क्रीज पर कप्तानी पारी क्या खेल सकेंगे। एक्सलेंट डिलीवरी, वेरिएशन इस बार गेंदबाजी में दिखाई देता हुआ। जयेश 11 की टीम अब मन बनाकर खेल रही है। बहुत हो गया, लेकिन अब शायद उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सिर्फ आगे की सोच रखनी है और क्वालिफायर राउंड तक जाने की सोच रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ संजय फाइटर्स की टीम, जिसको कहा जा सकता है कि वो भी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है, उनको मालूम है कि हमें भी जगह बनानी है इस वानगांव प्रीमियर लीग के सुपर 4 में, जिसको कहा जाता है क्वालिफायर राउंड में प्रवेश करने की जो जद्दोजहद चल रही है। कल के दिन खास करके कल के नाइट में, डे नाइट में बहुत निर्णायक मुकाबले होंगे, क्योंकि हर एक टीम पर अब आज जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती चली जाएगी, इस टूर्नामेंट से बाहर जाने के खतरे भी बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला खतरा है जयेश 11 के लिए, क्योंकि वो 3 मैच हार चुकी है। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इस बीच देखना है 1 रन स्कोर के साथ ही पहुंचता हुआ 29 रन पर 2 विकेट के नुकसान के साथ। संजय फाइटर्स बिल्कुल 3 मैचों में से 3 जीत इनके खाते में गए और डोमिनेट करने वाली टीम। लेकिन एक टीम कंसारा टाइटंस, वो टीम ऐसी साबित हुई है जिन्होंने अभी तक हार ना देखी है, ना सुना है, ना जाना है, ना महसूस किया है। यानी 4 में से 4 मुकाबले पहले ही 2 दिन में जीतकर बहुत अच्छी स्थिति में गए, लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं हो गए हैं, यानी कि आगे भी मैचेस उनको खेलने पड़ेंगे। कुल मिलाकर एक टीम को 9 मैच खेलने गए और ऐसे परिस्थितियों में क्या कुछ हो जाएगा ये पता नहीं चलने वाला। खासकर चौथा नाइट इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक रोमांचकारी नाइट होगा। तीसरे और चौथे नाइट में ज्यादातर टीम्स जो है ना
क्वालिफाई कौन सी होने वाली है और टूर्नामेंट्स में कुल मिलाकर पीछे यानी कि टूर्नामेंट से बाहर जाने वाले टीम कौन से होंगे, वो तीसरे और चौथे नाइट में आपको पता चल सकता है। फिलहाल रन संख्या इसके साथ ही 29 रन पर गए। इसी के साथ 5वें ओवर की शुरुआत दीपक के द्वारा पहली बॉल, कनेक्शन क्या सही है? जी नहीं, इस बार वो कनेक्शन उतना सही नहीं था, यानी मिड विकेट बॉडी लाइन पर जबरदस्त तरीके से चलता कर दिया। गुड विकेट, एक्सीलेंट ब्रेक थ्रू। स्कोर बोर्ड अटका हुआ कि वो जैसा कि जानते हैं 29 रन पर। एक तरफ संजय फाइटर्स बिना कोई मैच हारे 3 में से 3 जीत इनके खाते में। कंसारा टाइटंस टीम के साथ क्या ये भी चौथा मुकाबला जीतकर पॉइंट टेबल में अपना स्थान दूसरे नंबर का पक्का कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक एकमात्र टीम है जिन्होंने 4 मैचेस जीते और 4 जीत के साथ वो अंक तालिका के फिलहाल के लिए नंबर 1 की टीम है। लेकिन यहां देखना है क्या इसके साथ ही दूसरी टीम भी बनेगी। संजय फाइटर्स के पास मौका है, वाइट बॉल, लेकिन दूसरी तरफ जान सकते हैं जयेश 11 टीम पहली जीत की तलाश कर रही है। चौथे मैच तक पहुंच गया है इनका सफर। पहले 3 मैचों में प्रदर्शन अच्छा रहा, कुछ क्लोज मैचेस हुए, खास करके आज के नाइट का जो इनका पहला मुकाबला था वो काफी क्लोज चला गया था, आखिरी गेंद तक चला गया जिसमें जीत नहीं मिले। और मिस हिट के इस बार, क्या कॉटन बोल्ट होंगे? जी नहीं, थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही 1 रन लिखा जा सकता है। रन संख्या में थोड़ा और बदलाव, 31 अब मात्र स्कोर बोर्ड की संख्या दिखाई देती हुई। 5वां ओवर पारी का चल रहा है जिसमें केवल 2 गेंद अब तक खेली जा चुकी है। हालांकि तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की, और खास करके 12 बजे के बाद जो मैचेस होते हैं ना वो थोड़े लो स्कोरिंग होते हैं, पिच में कुछ हद तक थोड़ी नमी आ जाती है। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, कमाल का शॉट, 6 रन, कर्रारा प्रहार जिसको कहा जाता है। फाइटर्स टीम की फाइटिंग शॉट, टीम के कप्तान के बल्ले से चलता हुआ यह शानदार छक्का, बाबू के बैट से यह शानदार सिक्सर। अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना कि 4 में से 4 जीत दिलाने की कोशिश में चले गए। यह सब फर्स्ट सीजन में 4 बॉल 23 रनों की जरूरत के समय इस खिलाड़ी ने वो 4 छक्के लगाकर टीम को क्वालिफाई करवाया था। वो दम रखते हैं, दमखम रखते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट का एक अच्छा स्टार है, और खास करके वानगांव के इस इलाके के शानदार खिलाड़ी हैं। अपने इस प्रतियोगिता में देखना है, अगली गेंद क्रिस के कोने से दूर की गेंद थी, यहाँ गेंदबाज को फायदा मिला और बिल्कुल बल्लेबाज ना खुश दिखाई देते हुए, क्योंकि जिस बॉल पर ये वाइड की रन मिल जाती उस बॉल को इस समय खेल लिया, जिसके कारण कोई रन नहीं बना। ये है क्रिकेट की अपनी कलाबाजी और ये है क्रिकेट की अपनी खूबसूरतियां, इसीलिए क्रिकेट को दुनिया का अजब और गजब खेल माना जाता है। अगली गेंद, इस बार उसकी भरपाई करते हुए बड़ा शॉट, मिस्टर बाबू के बैट से निकलता हुआ शानदार छक्का। ये देखिए अब दर्शक भी शोर मचा रहे हैं और स्कोर इसके साथ ही पहुंचता हुआ 43 रन 43 रन पर पहुंच रहा है। 5 ओवरों की समाप्ति। यस, दर्शक भी अब मचा रहे हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हुए मिस्टर बाबू, शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के इस ओवर में चले गए। आखिरी ओवर है, कप्तान सैंडी देखना है किस बॉलर को लेकर आएंगे। आखिरी ओवर का मतलब है कि इस ओवर में निश्चित रूप से बल्लेबाज कुछ ना कुछ आक्रामकता दिखाने की कोशिश करेंगे।
केवल 3 बल्लेबाज आउट है, खुद कप्तान बाबू नॉट आउट है, उसके साथीदार के रूप में एक और बल्लेबाज कुणाल क्रीज पर खड़ा गए। और ऐसे हालात उन परिस्थितियों में सैंडी ने गेंदबाज चुन लिया गया शांतनु। इनसे वो बॉलिंग करवाना चाहते हैं अंतिम ओवर में। देखना है क्या अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे। कहते हैं ना कि कप्तान के विश्वास को जीतना बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल देखना पड़ेगा रैटम ओवर द विकेट के साथ ये गेंद ऑन साइड में फाइन लेग पर फील्डर है, यानी कि पहली बॉल पर तो सिंगल ही होगी, लेकिन आने वाले 5 बॉल का सामना करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर बाबू टीम कैप्टन संजय फाइटर्स टीम की दिल और धड़कन जिसको कहा जाता है, तरकश का वो तीर जिसको कहा जाता है। टीम काफी निर्भर करती है इस बल्लेबाज पर, टीम के कप्तान पर, भरोसेमंद खिलाड़ी है जिसको कहते हैं लोकप्रिय खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। बची हुई 5 गेंदें इस पारी की। सामने वाले छोर से रैटम ओवर द विकेट, टाइमिंग खास नहीं है, क्या विकेट मिलेगी। कप्तान ने कैच पकड़ा, कप्तान का, विपक्षी टीम के कप्तान का मिस्टर सैंडी बिना किसी गलती के साथ बाबू को आउट करके चलता कर दिया गया। चौथे विकेट का पतन हो गया और स्कोर कार्ड इसके साथ ही दिखाई पड़ता हुआ 44 रन 44 के स्कोर पर। 8 गेंदों पर 13 रनों की शानदार पारी खेलकर लौट रखे गए संजय फाइटर्स टीम के लिए। अच्छा योगदान कप्तान का, 8 गेंदों पर 13 रन बनाए, जिसमें 2 उनके शानदार सिक्सर देखने को मिले थे। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, शांतनु क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। जो विश्वास कैप्टन का रहा उसको, ओ हो बिल्कुल। अभी तक इस ओवर में रनों की अगर आप चर्चा करेंगे ना, 1 रन खर्चा गए, 3 बॉल फेंकी गए और 1 विकेट भी ले गए और वो ओवर कर रखे हैं अंतिम यानी आखिरी ओवर इसके साथ। ओ माय गॉड, अनोखी बॉलिंग। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट का नजारा और ये है वानगांव क्रिकेट का नजारा। कहा जा सकता है कि ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम चलता हुआ इस दूसरी नाइट का 8वां मैच है और इस 8वें मैच में जबरदस्त संघर्ष। जयेश 11 बनाम विपक्षी टीम संजय फाइटर के विरुद्ध अंतिम ओवर चल रहा है। स्कोर बोर्ड 44 रन पर। इस समय भी गेंद हवा में चली गई, गेंद स्क्वायर लेग के फील्डर ठीक गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बिल्कुल जमीन पर टिप्पा खाती हुई। और रन कितने मिलेंगे ये भी बड़ा सवाल। हालांकि 2 रन लिखे जा सकते हैं और इसी के साथ एक और झटका लगा तो स्कोर इसके साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा 46 रन पर। 46 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद बची हुई है अतुल नए बल्लेबाज के तौर पर जिसको कहा जाना चाहिए। ओ यस, इसके बाद 9वां मैच होगा। दोनों टीम ऑन साइड में बॉल, यहां पर देखना है। ओ दोनों खिलाड़ी एक ही छोर पर खड़े हैं और दूसरे रन के लिए रन आउट का एक और विकेट चला, यानी एक ही रन होगी। 47 रन, 47 बनेंगे रन संख्या, 48 टू विन। क्या इस बार जयेश 11 की टीम पहली जीत की तलाश में सफल साबित होगी या संजय फाइटर्स की टीम इन रनों को बचाकर लगातार चौथी जीत हासिल करेगी? आइए चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पर 9वां मैच आज के नाइट का एमएसके वॉरियर्स बनाम एसआर ब्लास्टर्स। दोनों टीम के कैप्टन कम ऑन द टॉस बॉक्स। दोनों टीम के कैप्टन टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स के साथ मुलाकात करें। एमएसके वॉरियर्स बनाम एसआर ब्लास्टर्स, ये दोनों टीम्स का अगला मैच होगा
9वां मुकाबला होगा और दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन है कि तुरंत ही बिना किसी देरी के साथ टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स के साथ संपर्क करें। लगेच यायचं आहे टॉस करण्यासाठी, नाणेफेक करण्यासाठी मात्र टॉस बॉक्स मध्ये एक विनंती असेल MSK वॉरियर्स बनाम ASR ब्लास्टर्स, विनंती असेल दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। चला लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। पाणी व्हॉलेंटियर्सला विनंती असेल की पाणी मात्र द्यायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये। MSK वॉरियर्स बनाम ASR ब्लास्टर्स, कर्णधार लगेच यायचं आहे नाणेफेक करण्यासाठी। टॉस बॉक्स मध्ये विनंती असेल, 9वी मॅच आहे ह्या नाईटची, मात्र 9वा मुकाबला आजच्या नाईटचा आपण पाहतोय। पुढील येणारा मॅच मी विनंती करेन पंकजी दीक्षित सरांना की आपण स्वतः ह्या मॅचचा टॉस करणं आहे। ASR टॉससाठी यायचं आहे। ASR ब्लास्टर्स टीमचे कॅप्टन घ्यायचं आहे। मॅच मात्र स्टार्ट होताना आपण पाहतोय खूप निर्णायक मॅच मैदानाच्या आतमध्ये। पहिल्याच बॉलला सिंगल आपण पाहतोय। यास पंकजी दीक्षित सरांच्या शुभ हस्ते मात्र टॉस होत असताना ASR ब्लास्टर बनाम MSK वॉरियर्स अशा दोन टीम मध्ये यस सर, आपण टॉस जिंकलाय। प्रथम डिसिजन काय घेणार, कारण आता थोडासा उशीर झालाय, थोडीशी खेळपट्टी आपण पाहतोय की कुठेतरी नरम होईल की काय, अशा सिच्युएशनला आपलं डिसिजन काय असेल? आम्ही पहिला फिल्डिंग करणार आहोत। मागच्या मॅचमध्ये जरी आम्ही फिल्डिंग केली पहिला आणि हरलो, तरी या मॅचला सुद्धा मी पहिली फिल्डिंग करणार आहोत आणि समोरच्या टीमला मी बॅटिंगसाठी आमंत्रित करत आहोत। नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये थोडासा कुठेतरी कमी पडले, हार्ड लक जर शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिले असते नक्कीच काहीतरी घडलं असतं। असो, परंतु समोरच्या टीम विषयी तुमचं काय मत आहे, ज्या टीम बरोबर तुमची मॅच आहे? समोरची टीम सुद्धा चांगली आहे। माझ्यासमोर प्लेयर आहे तो माचो, तो सुद्धा एक नावाजलेला गोलंदाज आहे, चांगली गोलंदाजी करतो। आपल्या पंचक्रोशीमध्ये त्याचं एक चांगलं नाव आहे, पालघर डहाणू तालुक्यामध्ये चांगला क्रिकेट खेळलेला आहे, तर त्याच्याकडनं चांगल्या गोलंदाजीची अपेक्षा आहे। परंतु आम्ही सुद्धा चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि गेल्या मॅचमधून आम्ही जो पराभव झालेला आहे तो ही मॅच जिंकून आम्ही बाउन्स बॅक करण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच गुड लक सर तुम्हाला या पुढील वाटचालीसाठी। माचो,
आता मात्र तुमच्यावर खूप मोठा एक दडपण आहे, कारण तुम्ही देखील मागची मॅच हारलेत. आतापर्यंत जिंकलेत किती? यस. तर 3 मॅच खेळलेत आणि 3 लॉस आहेत. तर ही मॅच तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. जवळ करो या मरोच्या स्थितीची मॅच आहे. नक्कीच प्रथम तुम्हाला बॅटिंग करायचं आहे. किती टार्गेट गोलंदाजासाठी एक चांगलं टार्गेट ठरेल? आम्ही जास्तीत जास्त 60 रन करायचे प्रश्न करणार आहे. कारण का आता जे वातावरण आहे ह्याच्यात 60 रन झालं तर खूप झालं. फक्त आमचा गोलंदाज थोडंसं भटकायला नाही पाहिजे, बस तेवढंच. ठीक आहे. गुड लक. तुम्हाला देखील या मॅच साठी हार्दिक शुभेच्छा. आइए रुक करते हैं एक बार फिर से चल रहे मैच की तरफ, जहां दो टीम बीच मैदान पर संघर्ष पूर्ण तरीके से खेल रही है। इस बार इनसाइड आउट खेला गया, बहुत कमाल का स्ट्रोक है और शानदार 4 रन मिलेंगे। सैंडी पिछले एक मुकाबलों से बेहतर अब लगने लगे गए और जो लय उन्होंने पिछले मैच में ओवर की समाप्ति हो गई है। और निश्चित रूप से हम चर्चा कर रहे हैं सैंडी की, जो पिछले मैच के बाद थोड़े लय में आ रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने शानदार बैटिंग किया, करीब 20 के आगे रन उन्होंने बनाए, जिसके कारण कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास थोड़ा सा इस खिलाड़ी का बढ़ चुका है। और जब किसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके इरादे और भी बेहतर दिखाई देते गए। फिलहाल रनों की चर्चा करें तो पहले ओवर में 8 रन गए। टारगेट अगर बात करें तो वो 48 रन का है, 48 रन का, यानी कि यहाँ से 40 रन की जरूरत है। ठीक 30 बॉल और 40 रनों की आवश्यकता है। अभी तक संजय फाइटर टीम की बात करें, उन्होंने हार इस प्रतियोगिता में, खास करके इस मौजूदा प्रतियोगिता में देखी नहीं है और ना ही सुना है, ना ही उन्होंने महसूस किया है। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? ऑन साइड में उड़ाया गेंद को, हवा में गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग पर, नजदीक फील्डर नहीं है और गेंद बिल्कुल की बॉडी लाइन की दिशा में निकलती हुई 4 रन। शानदार शॉट, जबरदस्त शुरुआत कही जा सकती है। थोड़ा सा प्रेशर अब मात्र संजय फाइटर्स टीम के कप्तान के चेहरे पर दिखाई देता हुआ आप साफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस बीच ये गेंद लेग स्टंप पर थी और जिसे ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने में सफल रहे। 4 रन, 12 रन बिना किसी नुकसान के साथ। अगली गेंद ऑन साइड में की कोशिश किया एक बार फिर से, मात्र इस समय बिल्कुल फील्डर को ढूंढ लिया। स्क्वायर लेग के 1 रन केवल जोड़ी जा सकती है। 13 रन बगैर किसी नुकसान के साथ। हम चर्चा कर रहे थे सैंडी की बल्लेबाजी की, जो हाल फिलहाल में अब अच्छा लगने लगे हैं और सारे इसके साथ ही जानते हैं, खासकर संजय फाइटर्स टीम के कप्तान को मालूम है कि सैंडी उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते खेलना चाहते थे। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की कि सैंडी के बल्ले को रोक लिया। इस बार कुछ कदम आगे चले आए, स्टेप आउट करके ऑन साइड में, ये देखते हुए बॉलर के ऊपर से मारने की मंशा, लेकिन वो असफल रही। हालांकि किस्मत वाले हैं, कोई खतरा नहीं, सुरक्षित है क्रीज में। और चौथा मैच वो खेल रही है टीम, कोई भी जीत उनके खाते में नहीं है। पहली जीत की तलाश वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 में करती हुई जयेश 11 की ये टीम। इसके साथ ही ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अपने स्ट्रोक्स को चेक किया, कुछ कदम आगे निकले, लेकिन जैसे ही गेंद टिप्पा खाकर उछाल के साथ बाहर की तरफ निकल रही थी, उस गेंद को केवल ढीले हाथों के साथ खेल लिया। यकीनन अच्छा स्ट्रोक खेला, अन्यथा अगर जोर से मारने चले जाते तो शायद गेंद हवा में भी जा सकती थी। हालांकि सुरक्षित रहेंगे रण संख्या, इसके साथ ही 14 रन, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ, रट्टम ओवर द विकेट लेकर सामने वाले छोर से और रिवर्स की कोशिश कर रहे हैं। ऑन साइड में फील्डर, बल्कि ऑन साइड में फील्डर इस समय पाएंगे बिल्कुल। शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, 15 रन, इसके साथ ही स्कोर बोर्ड की संख्या 48 रन का लक्ष्य है। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन इस तरह के टारगेट मन में दुविधा पैदा कर देते हैं।
एक सम्मानजनक टोटल जरूर दिखाई पड़ रहा है। रैटम ओवर द विकेट लेकर के अगली गेंद, कदमों का उपयोग, ये फेवरेट शॉट है मिस्टर सैंडी का, खासकर वो कवर और मिड ऑफ का जो इलाका है ना, इनको काफी पसंद है। 1 रन और बनेगी और स्कोर इसके साथ ही 16 रन बना है और 24 गेंदें और 32 रनों का जरूरत। बिल्कुल 8 की जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको मेंटेन अभी तक रखा गया, लेकिन यहां से 24 बॉल और 32 रनों का जो आवश्यकता है ना, वो कितना आसानी के साथ होगा पूरा। विकेट्स अभी तक कोई भी गिरा नहीं है। दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी साझेदारी रची है, सैंडी और उनके साथीदार यस डैजलर, जो कि ऑन साइड में नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जोड़ी है अब तक अच्छी रही है, कोई विकेट आउट नहीं है, 16 रन बना चुकी है ये जोड़ी। पहले विकेट के लिए एक शानदार पार्टनरशिप जिसको माना जा सकता है ओवर द विकेट लेकर। कदमों का उपयोग किया फिर से, लेकिन गेंदबाजी गेंदबाजी और गेंदबाजी कहते हैं ना कि वही टीमें चैंपियन बनती है जिनकी गेंदबाजी साइड बेहतर होती है। खासकर लीग प्रतियोगिता और खासकर बड़े लेवल के जो प्रतियोगिताएं होती है ना, जो गेंदबाजी बेहतर करती है वो टीम हमेशा बड़ी फेवरेट मानी जाती है। इस समय खूबसूरती के साथ गेंद को खेल लिया डीप कवर के स्थान पर, 1 रन सैंडी को मिलता हुआ। इसके साथ स्कोर बढ़ता पहुंचा 17 रन पर बिना किसी नुकसान के साथ। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है, 2 गेंद इस ओवर में खेली जा चुकी है और खेल अभी भी बड़ी सुंदरता के साथ चलता हुआ बीच मैदान पर। रैटम ओवर द विकेट लेकर के और पैरों में, लेकिन इस गेंद का स्वागत किया है बहुत खूबसूरती के साथ। डैजलर्स का डेंजरस छक्का। बात है, वो कहते हैं ना कि दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, क्योंकि ये गेंद पैरों पर आ गई और कुछ खिलाड़ी पैरों पर काफी स्ट्रांग होते हैं। और इसके साथ ही गजब का स्ट्रोक, गजब का छक्का। स्कोर इसी के साथ बढ़ता पहुंचा गया 23 रन। और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव वाली रणनीति अपना रहे थे। ओ हो बिल्कुल कहा जा सकता है बन गए मेजबाउल हक ही बन गए बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल विश्व कप वाला मैच, T20 का मैच, जिस तरह से भारत ने उस मैच को जीता, रन संख्या कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा झटका, बहुत ही बड़ा झटका माना जा सकता है। शानदार खेल रहे थे अचानक से। इसीलिए कहा जाता है ना कि इस तरीके के जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो बन गए तो आबाद नहीं तो बर्बाद कर देते हैं। और समझदार खिलाड़ी, बुद्धिमान खिलाड़ी अक्सर कहते हैं ना कि सीधे बैट से ज्यादा खेलना चाहते हैं। हालांकि जरूरत नहीं थी इस तरीके का स्ट्रोक खेलने की। हालांकि देखना है इस समय बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेल लिया पॉइंट की दिशा में 1 रन, क्योंकि जैसे कि विकेट गिरते हैं ना, प्रेशर दोबारा चला आता है टीम पर। यहाँ अब रनों की संख्या की चर्चा करें तो तीसरे ओवर में टीम खेल रही है 24 रन बनाकर 1 विकेट के नुकसान के साथ। और 24 रनों की और जरूरत है। 8 की सरासरी के साथ रन बन रहे हैं और बिल्कुल अभी 3 ओवर बाकी हैं और 3 ओवरों में ठीक इतने ही रन चाहिए जितने रन बन चुके हैं, यानी 18 गेंदों पर 24 रन और बनाने गए इस मुकाबले को जीतने के लिए जयेश 11 टीम। दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि संजय फाइटर्स की टीम उम्मीद कर रही होगी कि 2-3 विकेट लेकर मैच की दिलचस्पी को और ज्यादा बेहतर कर दे और मैच के इरादों को और ज्यादा बेहतर कर दे। इस लीग के सबसे कम उम्र के गेंदबाज कही जा सकते हैं
हिमांशु निश्चित रूप से इस खिलाड़ी को सलाम गए। इस वानगांव प्रीमियर लीग में निश्चित रूप से ये जो गेंदबाज है ना, इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। और एक प्रेशर लाइज मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत रही है। 17 गेंदें और 24 रन की जरूरत। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और यहाँ लेंथ देखिए, बहुत कम उम्र में ये बॉलिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है और द विकेट लेकर के ओवर की अगली गेंद, और विकेट होगी या नहीं, ये तो लग रहा है विकेट बिल्कुल। और क्या इस मैच में नाटकीय मोड़ आने वाला है, क्योंकि इसके साथ एक जयेश 11 टीम को एक और झटका लगा गया। विकेट नंबर 2 यानी दूसरा विकेट आउट है। हिमांशु को सफलता हाथ लगी है। बहुत ही शानदार विकेट, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि कदकाठी या रंग रूप किसी काम की चीज नहीं होती। खेलों के इतिहास में काबिलियत मायने रखती है, हुनर मायने रखता है, प्रतिभा मायने रखती है। और यहाँ आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं हिमांशु की उम्र, उनकी कदकाठी, उनका रंग रूप इस मैच में बहुत कुछ तो कर नहीं रहा, लेकिन उनकी जो कलाबाजी है और उनकी क्रिकेट खेलने की जो अदाएं हैं, वो इनके लिए और उनकी टीम के लिए बहुत ही शानदार कार्य कर रही है। लगातार 3 मैच जीते गए। चौथे मैच में परिस्थितियां थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। रैटम ओवर द विकेट लेकर के अगली गेंद ऑन साइड में फील्डर के बीच में से टिप्पा खाकर निकलती हुई 4 रनों के लिए कड़ा प्रहार। गेंद तो अच्छी थी लेकिन तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की। आड़े बैट से खेला रूपेश ने इस बार, और पिछले मैच में भी अपना खाता 6 रनों से खोला था। इस मैच में भी 4 रनों से खोला है और अंतर को इन्होंने तुरंत कम कर दिया। 28 रन का मतलब यानी कि 20 रन यहां से और बनाने गए। ओवर की ये अगली गेंद लेकर के फुल टॉट पर, क्या इस बार विकेट मिलेगी? और ये करीबी मामला हो सकता था। ऑन साइड में मिड विकेट बॉडी लाइन पर गेंद चली गई थी। लॉर फुल टॉच भाग्यशाली रहे, और अगर ये कहीं कैच लपका जाता तो जयेश 11 की राह एक बार फिर कठिन हो जाती। 1 रन बना। ओहो, 19 रन की अभी भी दरकार गए, और यहां इस ओवर में बची गए 2 गेंदें, यानी कि 20 गेंदों पर 19 रन चाहिए। इसे कह सकते हैं कांटे की 14 गेंदें, यानी कि 14 गेंदें बची हैं। यहां से 14 गेंदों का खेल बचा गया। इसके साथ ही 1 रन और मिलेगा। अंतर थोड़ा कम होता हुआ 18 रन चाहिए, और कम से कम गेंदों की अगर बात करें तो 13 गेंदें बचेंगी। यहां से 2 ओवर 1 बॉल, तो मैच अभी भी बड़ी ही जबरदस्त मोड़ पर खड़ा है। क्या सैंडी इस बार जो चल रहा है, 13 बॉल पर 18 रन बना करके बल्कि बनाने यहां से बाकी है। और इसके साथ हो, क्या विकेट मिलेगी? क्या बात है, ये है वानगांव प्रीमियर लीग का अद्भुत आगाज। संघर्ष देखिए, क्रिकेट का जुनून देखिए, और क्रिकेट का जोश देखिए। ओ माय गॉड, यहां से अब अंतर 17 रनों का। 12 गेंदें 17 रन, 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। कांटे की टक्कर, कशमकश का मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला जिसको कहा जाता है। निश्चित रूप से अभी भी समस्याएं दोनों टीम के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। एक ऐसे मोड पर मैच है जहां से कुछ भी हो सकता है। हालांकि सैंडी अभी भी क्रीज पर खड़े हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, उनके पार्टनर होंगे स्ट्राइक पर। पहली जीत की तलाश क्या होगी खत्म, पहली जीत की तलाश क्या होगी पूरी, ये बड़ा सवाल। एक बार मुंबई इंडियंस ने लगातार 5 मैच हारने के बाद ट्रॉफी जीती थी।
क्या इस बार कुछ ऐसा ही करिश्मा कर सकती है जयेश 11 की टीम रोहित गेंदबाजी करने के लिए? ओ स्वागत किया है इस गेंदबाज का, लेकिन जी नहीं, ये बॉल रुक गई बाउंड्री के अंदर, यानी कैच आउट है। तो झटका लगा, ऐसा लगा था कि ये बॉल निकल जाएगी, लेकिन मिड ऑन के दिशा में कैच कर लिए गए, यानी एक और झटका लगा। मैच अभी भी ऑन है, 11 गेंदें बची गए। देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अंतर की बात करें, 17 रन का अंतर कायम है। नए खिलाड़ी को यहाँ सलाह मशवरा देने की कोशिश करते हुए सैंडी नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभी भी है, और बची हुई 11 गेंदें, 17 रनों की जरूरत है। तमाम दर्शकों की निगाहें मैच की तरफ लगी है, एक तरफ जयेश 11 के समर्थक और दूसरी तरफ संजय फाइटर्स के। ये समर्थक के समय घूमते हुए पंजों के साथ घुटना टेक और तमाशा देख वाली कोशिश सफल तो रही, लेकिन 1 रन के लिए, और अंतर घटकर 16 रनों का। 10 गेंदें 16 रनों की जरूरत, 10 गेंदों पर 16 रन चाहिए। ऑफ साइड की फील्डिंग की अगर चर्चा करें, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में, पॉइंट का फील्डर सर्कल में, कवर का फील्डर सर्कल में, ये है ऑफ साइड की फील्डिंग। इस समय कवर को शायद अब ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री लाइन पर रखेंगे, मिड ऑफ सर्कल में होगी और लॉन्ग ऑफ सर्कल में होगी। ये ऑफ साइड के 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, और एक 2 खिलाड़ी जो है ना वो सर्कल में है। देखना है इसी के साथ ये गेंद, कदमों का उपयोग, लेकिन गेंद टिप्पा खाकर निकली बाहर। आउट स्विंग, कमाल की गेंद थी, कांटा चेंज करने वाली गेंद जिसको कहा जाता है। नौ गेंदें और 16 रन चाहिए। वाह, ये है रोमांच इस वानगांव प्रीमियर लीग का, ये है अंदाज इस वानगांव प्रीमियर लीग का। रैटम ओवर द विकेट। ओ इस बार देखना है, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, मिस्टर सैंडी के बैट से निकलता हुआ छक्का। काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब गेंद उनकी रडार पर आएगी और कब उसको वो बाउंड्री के पार कर देंगे। यहां से अब 10 रन चाहिए, 8 गेंदें बची गए, लेकिन खेल अभी भी बराबरी का दिखाई देता हुआ। देखना है एक तरफ निश्चित रूप से 10 रन चाहिए 8 गेंदों पर। बोल्ड हो गए, खराब बॉल पर, फुल टॉच पर, और इसके साथ ही 11 की टीम जो है ना वो एक बार फिर से फंसी है मुसीबत में। 13 गेंदों का सामना किया, 17 रन बना करके बैक टू द डगआउट जा रहे हैं, लेकिन 7 गेंदों पर 10 रनों की अभी भी जरूरत है। 7 गेंदें बाकी है, 10 रन बनाने की जरूरत है। ऐसे हालात, इन परिस्थितियों में आइए देखते हैं क्या होगा। नए बल्लेबाज के तौर पर राकेश क्रीज में पहुंच रहे हैं। सबसे अहम खिलाड़ी जो सेट बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर नजर आ रहे थे, सैंडी, उनका विकेट में लगे। यहां पर अब देखना है आखिरी गेंद इस ओवर में। ऐसे होते हैं लीग मुकाबलों के करिश्माही मैचेस, और निश्चित रूप से ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये महासंग्राम, जिसमें ये दोनों टीम 8वें मैच में कांटे की टक्कर वाला मुकाबला खेलते हुए राइट अप ओवर द विकेट लेकर के, ओ मिस हो गई गेंद, निकल गई विकेट कीपर की तरफ। 1 ओवर 10 रनों की जरूरत।
1 ओवर 10 रन चाहिए। इंतजार खत्म होगा या इंतजार लंबा होगा, ये सवाल चल रहा है। जयेश 11 का इंतजार, क्या ये दोनों बल्लेबाज समाप्त कर देंगे पहले जीत का, या दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं टीम संजय फाइटर्स जयेश 11 के इंतजार को और लंबा करवाएगी। कड़ा संघर्ष दोनों टीम के बीच में, इस तरीके के मुकाबले ऐतिहासिक होते हैं और शानदार ये मुकाबला इस समय चलता हुआ। एक तरफ अभी भी ये जोड़ी उम्मीद लगाकर जयेश 11 के समर्थक, जयेश 11 के बाकी के जो खिलाड़ी हैं अपने डगआउट में खड़े होकर के इन दोनों खिलाड़ियों का खेल देखना चाहते हैं, जहां 1 ओवर में 10 रन की जरूरत है। इंतजार क्या खत्म हो सकता है, इंतजार क्या लंबा हो सकता है, ये पता चलेगा आने वाले 6 गेंदों पर। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर होंगे रूपेश, कृपेश और गेंदबाजी मोर्चे पर नजर आएंगे। अब मात्र ये मैच बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक गलती किसी भी टीम के इरादों को तोड़ सकती है। ओवर द विकेट, ओ पहली बॉल, यहां देखना पड़ेगा, यहां देखना पड़ेगा, रन तो नहीं है, विकेट गई है। और 5 गेंदों पर अब 10 रन चाहिए। 5 गेंदे बाकी है, 10 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना कि सपनों को साकार करना है तो यहां बेहतर खेलना पड़ेगा। यस, सारे आयोजकों की मेहनत सफल साबित होती हुई ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम चल रहा है। पंकज जी दीक्षित, उनकी सारी जो आयोजन कमेटी टीम है, बिल्कुल उनके सारे आयोजकों की मेहनत यहां पर रंग लाती नजर आ रही है। जो मेहनत किया उसका ही ये नतीजा है, क्योंकि ये इस तरीके के जबरदस्त मुकाबले दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं, कांटे का संघर्ष जिसको कहते हैं, और कश्मकश के नजारे जिसको कहते हैं। यहां से बची गए केवल 5 बॉल, जरूरत है 10 रनों की। स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं राकेश, जिनके पास बड़े स्ट्रोक्स खेलने का अच्छा तजुर्बा है, और क्या अपने टीम के जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं पहले जीत का, उस इंतजार को पूरा करवाएंगे? ये सवाल दर्शकों के मन में चलता हुआ, ये सवाल खेल प्रेमियों के मन में चलता हुआ। अब बची है कुल मिलाकर के 5 बॉल, 10 रनों की जरूरत। ऐतिहासिक मुकाबला, ऐतिहासिक क्रिकेट। ओवर द विकेट, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, मारना चाहते थे गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, तेजी से उठाकर गेंद लेकर चले गए, 1 रन बनी। यानी यहां अब 4 गेंदों पर चाहिए 9 रन। 4 गेंदे बाकी है, 9 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों पर 9 रनों की दरकार। तमाम दर्शकों के दिल धड़क रहे हैं, तमाम दर्शकों की सांसें अटक गई हैं। संजय फाइटर्स वर्सेस चल रहा मैच जयेश 11। इसी के साथ देखना है ये गेंद काफी निर्णायक, 4 बॉल और 9 रनों की दरकार। एक्सलेंट मैच, एक्सलेंट मुकाबला और कमाल की ये वीपीएल वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2। राइट आर्म ओवर द विकेट, उठाकर खेलने की कोशिश, ऑन साइड में बॉल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिस्टेक हो गई एक से। ओ माय गॉड, ये रन आउट की विकेट। ओ हो, शायद एक ही रन पूरा है, दूसरे के लिए रन आउट हो गए हैं।
और ये विकेट रन आउट की देखना पड़ेगा। तीन गेंदों पर 8 रन की जरूरत। जयेश 11 का इंतजार समाप्त होगा या नहीं होगा, ये सवाल तमाम दर्शकों के मन में। एक समय लग रहा था कि इस बार वो जीतेंगे, लेकिन यहां एक बार फिर से मैच फंसती नजर आ रही है। यही है क्रिकेट का कमाल और यही है इस टेनिस बॉल क्रिकेट की अदाकारी। मिस हो गई बॉल सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन बनाने की 2 गेंदें और चाहिए 8 रन। 2 गेंद पर 8 रनों की जरूरत। ओ माय गॉड, जिसको कहते हैं ना कि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इस मैच में जयेश 11 की टीम, जय 11 की टीम मुश्किल में फंसेगी। राइट ओवर द विकेट लेकर के ये गेंद ऑन साइड में कितने रन होंगे देखना पड़ेगा। क्या 2 रन बन सकते हैं, क्या 2 रन जोड़े जा सकते हैं? जी नहीं, 1 रन बनी, यानी 7 रनों की जरूरत। एक बॉल और सुपर ओवर का एकमात्र विकल्प बचा है। अगर ये बॉल पर छक्का लगा तो सुपर ओवर हो सकती है। सुपर ओवर टाई के लिए, टाई होगी तो सुपर ओवर। 1 बॉल 7 रन की जरूरत है। 1 बॉल 7 रन की आवश्यकता है। वाह, सलाम है इस तरीके के शानदार वानगांव प्रीमियर लीग को। वो कह सकते हैं कि आयोजकों की सारी मेहनत रंग लाती हुई। ठाकुर ब्रदर्स की बात करें, पंकज जी दीक्षित, उनकी संपूर्ण टीम, आयोजन कमेटी और इस वानगांव के सारे ग्रामस्थ, इनका ये जो आयोजन और नियोजन है सही और सफल साबित होता हुआ। 1 बॉल 7 रन की जरूरत। क्या सिक्सर लगेगी, क्या मैच टाई हो गया, ये देखते हैं। ओ हो, आखिरकार 4 में से 4 मैचेस जीत लिए। ओ माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा जयेश 11 टीम को कि हारे कैसे, लेकिन यही क्रिकेट है और यही क्रिकेट की काबिलियत है। धन्यवाद विजेता टीम का, अभिनंदन हारने वाली टीम का बहुत बहुत स्वागत। हार्ड लक बाय जयेश 11। यस, नेक्स्ट मैच होगा और नेक्स्ट मैच का एक बार फिर से कर देंगे कमेंट्री बॉक्स में हल्का परिवर्तन आएंगे। इसी के साथ दमदार और जबरदस्त प्रोफेशनल कमेंटेटर्स शानदार आवाज लेकर अजीत पाटिल सर आपके साथ जुड़ेंगे। चला लवकर फील्ड अरेंज करून घ्या आणि ओपनिंग पेअर आपण त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये यायचंय। यहाँ पर हम इसके वॉरियर्स विपक्ष एसआर ब्लास्टर के बीच में 9वां मैच खेला जा रहा है। उसके बाद में आज के नाइट का आखिरी मुकाबला ग्रास लायंस विपक्ष एनवीएमसीसी वानगांव के बीच में मैच खेला जाएगा। चलो ओपनिंग का पेयर प्लीज जल्द से जल्द आए और अंपायर से हम निवेदन करना चाहेंगे अब मैच को स्टार्ट करें। एसआर ब्लास्टर ओपनिंग पेयर और आपका 12th मैन दोनों ही कमेंट्री स्टूडियो में ओपनिंग पेयर को मैदान के अंदर और 12th मैन को कमेंट्री स्टूडियो में भेजना है। ये सारा ब्लास्टर, उनके सामने एमएस के वॉरियर्स
इस तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ओपनिंग पेयर बीच मैदान में आ चुके हैं। ये सर ब्लास्टर आपका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री स्टूडियो में भेजना है। जल्द से जल्द फील्ड को अरेंज करना प्लीज। देखना यहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये सर ब्लास्टर टीम की ओपनिंग पेयर बीच मैदान में आ चुके। दूसरी तरफ एमएस के वॉरियर्स ये टीम खेलती हुई नजर आएगी। विजय और विशाल की जोड़ी बीच मैदान में इस समय आते हुए, और दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए आप देख सकते हो मिस्टर नीलेश एक अच्छे गेंदबाज हैं एमएस के वॉरियर्स टीम के। जल्द से जल्द फील्ड को अरेंज करें प्लीज। एक अप्रतिम प्रतियोगिता वानगांव प्रीमियर लीग ठाकुर ब्रदर्स प्रेजेंट्स, सबकी चर्चाएं। दो टीमें काफी बड़ा काम कर रही है। एक तरफ कंसर टाइटंस और दूसरी तरफ संजय फाइटर। लगातार 4 मैचेस को उन्होंने जीता है और एक अपने अप्रतिम रिदम के साथ में सबकी फेवरेट टीम बनती जा रही है। देखना इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए नीलेश सामने है इस समय। अब बल्लेबाज मिस्टर विजय। पहली गेंद इस बार स्टीर किया हल्के हाथों से गेंद को जगह बना के सिंगल के साथ में अब द मार्क नजर आते हुए समय के साथ में आगे चलने का प्रयास है। एक तरफ विशाल और विजय की जोड़ी बीच मैदान में, दूसरी तरफ नीलेश के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाते हुए एमएस के वॉरियर्स। नीलेश का जो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया